Good morning, everyone. I'm Mohit Singh, Assistant Professor in Access Colleges in Computer Application Department. Today, I am going to discuss the syllabus of DBMS. Basically, in DBMS, there are 6 units. If we discuss the syllabus of BCA and MCA, the syllabus is same, but some content is added in MCA. So first we going to discuss the syllabus of BCA. In unit 1, we discuss the intro of BCA, introduction of BCA, and in unit 2, we discuss the ER model. ER model, what is entity, what is relationship, what are the attributes. In unit 3rd, we discuss about the various file organization, index file organization, sequential file organization, hashing, and many more terms. In unit 4, we will discuss what is relation database management system and what are the various SQL commands and many more. And in unit 6, we will discuss the data normalization, functional dependency, and what is locking, recovery techniques, and many more. So we will discuss each unit one by one. In unit 1, we will discuss some basic terms like what is data. Data is collection of raw facts or figures. जो भी हम रॉ फैक्ट्स या फिगर्स का कलेक्शन करते हैं उसे रिकॉर्ड करते हैं वो हमारा डेटा होता है। इसके बाद अगर हम बात करें डेटाबेस, तो डेटाबेस कलेक्शन ऑफ इंटरलेटेड डेटा, जैसे कॉलेज का कोई डेटाबेस बना रहा है या मान लीजिए किसी हॉस्पिटल का डेटाबेस हम लोग बना रहे हैं, तो ये हम लोग यूनिट 1 में पढ़ेंगे। ये कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे व्हाट इज डीबीएमएस। डीबीएमएस इज अ कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम्स दैट मैनेजेस एंड क्रिएट द डेटाबेस। अगर किसी डेटाबेस को अगर क्रिएट करना है, मैनेज करना है, तो उसके लिए हमें डीबीएमएस को रिक्वायरमेंट होती है, डीबीएमएस सॉफ्टवेयर की रिक्वायरमेंट होती है, जैसे ओरेकल, माईसीक्वल एंड मैनी मोर। What is the objective of DBMS? Provide mass storage, इजी मेंटेन करने के लिए ये यूज में आता है। इसके बाद रिडेंडेंसी इसमें आपकी रिमूव हो जाती है, जैसे डेटा डुप्लीकेसी आपकी रिमूव हो जाती है। कई सारे यूजर्स इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं, कई सारे यूजर्स इसमें आपके व्यू कर सकते हैं। डेटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। डेटा इंटीग्रिटी, जैसे आपकी कई सारी डेटा की इंटीग्रिटी होती है, फॉरेन की रेफरेंशियल डेटा इंटीग्रिटी, एंड जनरेट रिपोर्ट्स एंड प्रोवाइड मल्टीपल व्यूज टू डेटा। तो ये सारी चीजें देखिए, डीबी में बहुत सारा एक वाइड एरिया है। अगर हम इसको नेट या गेट या बीसीए एमसीए किसी भी पर्टिकुलर कोर्स के लिए पढ़ रहे हैं तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। इसके बाद वाई वी नीड डीबीएमएस। डीबीएमएस क्यों रिक्वायर्ड है? अगर हम डीबीएमएस को पढ़ते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि इससे कोई भी डेटाबेस को अगर हैंडल करना है, किसी भी डेटा के बारे में डेटा मैनेज करना है, तो बहुत ही आसान है। इसके बाद बहुत सारे यूजर्स इसमें इंटरेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर डेटा रिडेंडेंसी, यानी अगर हमारा डेटा डुप्लीकेट होता है तो उसको कंट्रोल करना हमारे लिए बहुत ही आसान होता है। इसके बाद यहाँ पर अनऑथराइज्ड एक्सेस, यानी अगर कोई भी यूजर अनऑथराइज्ड है और वो एक्सेस कर रहा है हमारे डेटाबेस को, तो उसको सिक्योर करना। इसके अलावा बैकअप सिक्योरिटी प्रोवाइड करना, डेटा इंटीग्रिटी कॉन्स्टेंट्स लगाना। कई सारे रूल्स होते हैं, कई सारे कंस्टेंट्स होते हैं। इसके बाद कंकरेंसी कंट्रोल, यानी कई सारे ट्रांजेक्शन हम हमारे एक साथ अकर करते हैं, उसको कैसे हैंडल करना, उसमें कई सारी टेक्निक्स होती हैं। ये सब हम लोग डिस्कस करेंगे यूनिट 1 में। इसके बाद बात करें तो हमारे पास यहाँ पर वेरियस एप्लीकेशंस होते हैं डीबीएमएस में। क्या क्या एप्लीकेशंस होते हैं? देखिए, डीबीएमएस में अगर हम सोचे कहाँ पर इसको यूटिलाइज कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं, तो आपका रेलवे में, बैंकिंग में, एयरलाइन रिजर्वेशन में, फिनांस में, सोशल मीडिया में, क्रेडिट कार्ड, एजुकेशन सेक्टर एंड मेनी मोर। Now we move to unit 2. In unit 2, what will we study? In unit 2, we will study about the ER model. ER model means entity relationship model. Entity relationship model को अगर हम डीपली पढ़ें तो इसमें बहुत सारी चीजें हमें पढ़नी है। जैसे बेसिकली एंटिटी क्या होती है? एंटिटी एक सेट ऑफ एट्रीब्यूट, एंटिटी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वीक एंटिटी, स्ट्रॉन्ग एंटिटी। तो एंटिटी एक पर्टिकुलर रियल वर्ल्ड ऑब्जेक्ट है। इसके अंदर दो तरह की एंटिटी है, स्ट्रॉन्ग एंटिटी और वीक एंटिटी। स्ट्रॉन्ग एंटिटी वो होती है जिसके पास एक प्राइमरी की होती है और यूनिकली डिफाइन होती है। वीक एंटिटी आपकी प्राइमरी स्ट्रॉन्ग एंटिटी पर डिपेंडेंट होती है। एट्रीब्यूट की अगर बात करें तो एट्रीब्यूट एंटिटी को डिफाइन करता है, एट्रीब्यूट एंटिटी के लिए यूज में आते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। यहाँ पर एट्रीब्यूट्स भी कई तरह के होते हैं, जैसे की एट्रीब्यूट, आपका सिंपल एट्रीब्यूट, कंपोजिट एट्रीब्यूट, डिराइव्ड एट्रीब्यूट, और ये सारी चीजें जब हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे तो ये सारी चीजें वहां डिस्कस करेंगे। और डिराइव्ड एट्रीब्यूट, मल्टी वैल्यूड एट्रीब्यूट की बात करें तो इट कैरीज मेनी वैल्यूज। अगर की एट्रीब्यूट की बात करें तो यहाँ पर आपका प्राइमरी की जहां पर यूज हो रहा है वो आपका की एट्रीब्यूट है। कंपोजिट एट्रीब्यूट की अगर बात करें, कंपोजिट में आपके बहुत सारे एट्रीब्यूट, जैसे हम लोग अगर नेम को बात करें तो नेम हमारा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम एंड मिडिल नेम में डिवाइड हो सकता है। रिलेशनशिप की बात करें,
रिलेशनशिप देखिए, अगर कोई भी एंटिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो वहां पर रिलेशनशिप बहुत ही एक इंपॉर्टेंट पार्ट है। रिलेशनशिप में आपका कोई भी एंटिटी के साथ किस तरीके से हम रिलेट करेंगे, किस तरीके से हम उसका रिलेशनशिप बनाएंगे, यानी वन टू मैनी और मैनी टू मैनी। यहाँ पर कई सारे रिलेशनशिप आपके बनते हैं एंटिटी के बीच में, तो ये सारी चीजें हम यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे। एंड इन यूनिट 2 वी डिस्कस अ सिंपल फिगर ऑफ ईआर डायग्राम। सो बेसिकली वी अंडरस्टैंड व्हाट इज ईआर डायग्राम। ईआर डायग्राम अगर हम बोले एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, इसको हम सिंपल टर्म्स में बनाएंगे कैसे। यहाँ पर एक मान लीजिए हमने एक सिंपल सा एग्जांपल लिया है, कस्टमर है, कस्टमर कोई ऑर्डर प्लेस कर रहा है और वो ऑर्डर किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए है। तो बीच में आप जो ये प्लेसेस देख रहे हैं ये आपकी रिलेशनशिप है। यहाँ पर आप 4 देख रहे हैं, दैट इज अ रिलेशनशिप। एंड ऑर्डर नंबर एंड डेट एंड क्वांटिटी, these are the attribute, and some attributes special attributes are used, that is product number, these are the mainly attribute. Then we going to start in unit third. What we will discuss in unit third? Unit third में हम लोग टोटली फाइल ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ेंगे। कई सारे हमारे पास फाइल ऑर्गेनाइजेशन की टेक्निक्स होती हैं, जैसे आपका हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन, सीक्वेंशियल फाइल ऑर्गेनाइजेशन, इंडेक्स फाइल ऑर्गेनाइजेशन, क्लस्टर्ड फाइल ऑर्गेनाइजेशन, हीप फाइल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, फाइल अगर आपकी होती है उसको मेंटेन कैसे करना है, किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइज करना है, उसका स्ट्रक्चर कैसे बनाना है। हैशिंग में जैसे हम लोग वेरियस हैशिंग टेक्निक्स यूज करते हैं, हीप में हम लोग हीप की टेक्निक यूज करेंगे। सीक्वेंशियल में अगर हम लोग वन बाय वन ऑर्डर कर रहे हैं फाइल्स को, तो इसको कैसे हमें मेंटेन करना है, ये सारी चीजें हम यूनिट थर्ड में मोस्टली डिस्कस करेंगे। यहाँ सिर्फ हम लोग ओवरव्यू की बात कर रहे हैं, इसके बाद हम बहुत सारी चीजें इसमें सीखेंगे। अब अगर हम यूनिट 4 की बात करें, देखिए यूनिट 4 स्टूडेंट्स मेनली कैरी कर रहा है आपके कुछ आरडीबीएमएस एंड सीक्वल की कमांड्स। देखिए आरडीबीएमएस आप जानते हैं, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एक पर्टिकुलर एक सॉफ्टवेयर है जो डेटाबेस को मैनेज करने के लिए यूज में आता है, और वहां पर कई सारी सीक्वल की कमांड्स होती हैं, जैसे डीडीएल, डीएमएल, डीसीएल, टीसीएल एंड डीक्यूएल। अगर हम डीडीएल की बात करें तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डीएमएल की बात करें तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। इनके अंदर कुछ कमांड्स होती हैं। डीडीएल में आपकी क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ट्रंकेट, ये कुछ कमांड्स हम लोग डिस्कस करेंगे जब हम लोग इसको यूनिट को डिस्कस करेंगे। यहाँ पर डीएमएल की बात करें तो इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, यानी अगर कोई डेटा हमें इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, मॉडिफाई करना है तो डीएमएल से कर सकते हैं। डीसीएल की अगर हम बात करें तो ग्रांट एंड रिवोक, यानी यूजर को परमिशन ग्रांट करनी है, उससे रिवोक करना है कोई भी चीज, तो हम लोग ग्रांट और रिवोक को डिस्कस करेंगे। इसके बाद टीसीएल, टीसीएल में देखिए हमारे पास यहाँ पर सेव पॉइंट और रोल बैक और कमिट, यानी यूजर में अगर हमें कोई सेव पॉइंट लगाना है या उस कोई कमिट करना है किसी जगह, या डेटाबेस को हमें प्रॉपरली सेव करना है तो कमिट और रोल बैक, यानी एक स्टेप पीछे जाना है। इसके बाद हम लोग अगर डीक्यूएल की बात करें, डेटा क्वेरी लैंग्वेज, देखिए डेटा क्वेरी लैंग्वेज में क्या होता है, सिलेक्ट। सिलेक्ट में क्या होगा कि आपका डेटा हमें रिट्रीव करना है डेटाबेस से, तो हम सिलेक्ट कमांड, तो इसको जब हम लोग यूनिट 4 डिस्कस करेंगे तो उसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे। इसके बाद आती है यूनिट 5। देखिए यूनिट 5 बीसीए की अगर हम बात करें तो बीसीए में ईआर टू रिलेशनल मैपिंग कैसे होती है, यानी अगर ईआर मॉडल दिया है उसको अगर हमें टेबल्स में कन्वर्ट करना है तो हम कैसे करेंगे। सिंपल एक ईआर मॉडल है, जैसे एक एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय में आपकी कुछ एंटिटीज है, जैसे एम्प्लॉय नंबर है, इसमें प्राइमरी की होल्ड करा, एम्प्लॉय नेम एंड सैलरी, तो इसको अगर कन्वर्ट करेंगे तो इसके 3 कॉलम्स डिजाइन होंगे। तो इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे रिलेशनल मैपिंग होगी जिसको हम ईआर मॉडल को टेबल्स में कन्वर्ट करेंगे। यूनिट 6, unit 6 is very important for BCA and MCA. The syllabus is same but quite a difference. तो यूनिट 6 में हम नॉर्मलाइजेशन पढ़ते हैं। देखिए नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, जब हम बहुत लार्ज टेबल को छोटी छोटी टेबल्स में डिवाइड करते हैं उसको बोलते हैं नॉर्मलाइजेशन। अब नॉर्मलाइजेशन के अंदर आपका फंक्शनल डिपेंडेंसी एक टर्म आता है। फंक्शनल डिपेंडेंसी क्या होता है कि अगर एक प्राइमरी की एट्रीब्यूट और नॉन प्राइमरी की एट्रीब्यूट, इनके बीच में अगर कोई रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है तो वहां पर एग्जिस्ट होती है फंक्शनल डिपेंडेंसी। फंक्शनल डिपेंडेंसी भी कई तरह की होती है, जैसे ट्राइबल, नॉन ट्राइबल, आपकी पार्शियल डिपेंडेंसी। तो ये बहुत सारी ऐसी फंक्शनल डिपेंडेंसी जब हम लोग यूनिट में पढ़ेंगे बहुत सारी डीपली इसको स्टडी करेंगे। नेक्स्ट आपका नॉर्मल फॉर्म, यानी नॉर्मलाइजेशन की भी टाइप्स होते हैं, जैसे फर्स्ट एनएफ, सेकंड एनएफ, थर्ड एनएफ, फोर्थ एनएफ, फिफ्थ एनएफ। नेक्स्ट आता है कंकरेंसी कंट्रोल। कंकरेंसी कंट्रोल वो टेक्निक है जिससे कि कई सारे ट्रांजेक्शन्स को कैसे मल्टीपल ट्रांजेक्शन्स हैंडल करने हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन प्रोसेसिंग, यानी ट्रांजेक्शन को कैसे प्रोसेस करना है। कई सारे ट्रांजेक्शन मतलब एक यूनिट ऑफ प्रोग्राम है जो कि आपका रन होता है,
इसके बाद किस तरीके से लॉकिंग टेक्निक, टू फेस लॉकिंग, आपकी कई सारी लॉकिंग टेक्निक इसमें होती है, उसको हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। और इसके बाद डेटा को रिकवर कैसे करना है, यानी डेटा रिकवरी बहुत इंपॉर्टेंट है। डेटा रिकवरी के बाद हम सिक्योरिटी कैसे उसमें लगा सकते हैं, किस तरीके से रिकवरी टेक्निक्स, अंडू रीडू और सिक्योरिटी। देखिए सिक्योरिटी आपका नॉर्मलाइजेशन में बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर डेटा की हम रिकवरी कर लेंगे तो हमारे पास पुराना डेटा आ जाएगा। इसके बाद लास्ट we will understand what we learn about the DBMS. So basically it is the course outcome. At the end of my PPT, I will discuss the course outcome. We will understand what is the basic concept of DBMS, and we will master on various SQL commands. Then we will understand, come to know about the what is relation database and how will we manage। देखिए ये सारी चीजें अगर डेटाबेस में अगर आप सीख जाएंगे तो आप मास्टर हो जाएंगे, और इसके बाद आप गेट नेट और बहुत सारे कोर्सेज को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें आप स्पेशलाइजेशन परफॉर्म कर सकते हैं। वी विल डिस्कस इन फर्दर पीपीटी। थैंक यू ऑल ऑफ यू।